दोस्तों आज हम इस वीडियो में माहेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं कि दोस्तों माहेश्वर सूत्र क्या है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो आज का संस्कृत है और हिंदी व्याकरण है वह सभी जो है इन माहेश्वर सूत्रों पर ही आधारित है। अगर माहेश्वर सूत्र को हटा दिया जाए व्याकरण से तो संस्कृत और हिंदी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। दोस्तों जो हमारा माहेश्वर सूत्र है इसका अर्थ होता है शिवाजी। माहेश्वर सूत्र का क्या अर्थ होता है? शिवाजी। देखिए दोस्तों एक बार की बात है, जो है शिवाजी यानी भोले शंकर जो है भोलेनाथ हैं, महर्षि पाणि जो है इनकी पूजा कर रहे थे और पूजा करते हुए जो है शिवाजी पर यानी महर्षि पाणि पर जो है भोलेनाथ प्रसन्न हुए और भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के अपने डमरू को, जो उनका डमरू है उस डमरू को उन्होंने 14 बार बताया, जो 14 बार बजाया और वही जो 14 सूत्र है वह यहाँ पर माहेश्वर सूत्र के रूप में महर्षि पाणि ने दिया। इसलिए माहेश्वर सूत्र का जनक जो है अगर कहा जाए तो महर्षि पाणि है, या संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाए तो वह भी जो है महर्षि पाणि जी ही है। इनके महर्षि पाणि द्वारा लिखा गया है, पाणि द्वारा लिखा गया है अष्टाध्यायी। यह अष्टाध्यायी जो है इस पुस्तक का नाम है जिसको लिखने वाले महर्षि पाणि जी हैं, जिसमें संस्कृत व्याकरण का बारे में लिखा गया है। तो देखिए दोस्तों यह जो माहेश्वर सूत्र है इसका अगर आप 9 क्लास या 10 क्लास में हैं तो आपको इस देखने को मिलेगा यह सूत्र। अन्यथा अगर आप मास्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी यह जो है हर समय यानी हर साल जो है इससे रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं? जैसे कि अगर पूछ दिया जाए कि माहेश्वर सूत्र का 11वां यानी कि माहेश्वर सूत्र 11वां माहेश्वर सूत्र कौन सा है, प्रश्न पूछा जाता है 10वां माहेश्वर सूत्र क्या है, 8वां माहेश्वर सूत्र क्या है, इस प्रकार से। तो आपको यह कैसे याद करना है? जैसे कि अयुड़ ऋलिक एवोड़ यच रलट लड़ यमगणनम झबय गणदस जब गणदस खप छट त चट तव खप छट त चट तव बढ़ावा कपय ससर हल, यानी 14 माहेश्वर जो है आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि पहला है अ ई उड़, क्या है पहला जो है अ ई उड़ है, दूसरा है री लिरिक, तीसरा है एवोड़, चौथा है एच यानी कि ए और छ, अ से लेकर च तक, यानी कि आपका प्रत्याहार बनेगा अच प्रत्याहार। इस प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी स्वर हैं यानी 9 स्वर माने जाते हैं। तो ये जो 9 स्वर हैं यानी कि 11 स्वर है, जो 11 स्वर है वह जो है इसके अंतर्गत अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर आ जाते हैं। इसके बाद देखिए हयरट्ट लड़ यमगणनम, क्या है यमगणनम। इसके बाद देखिए यहाँ झबय गणदस जब गणदस, देखिए यहाँ पर 10 पूछ रहा है कि 10वां, तो यहाँ लास्ट में क्या है 10, तो अब याद रखना है कि 10वां माहेश्वर सूत्र क्या है, जब गणदस है। इसके बाद 11वां यानी 11वां जो है 11 इस तरह लिखा जाता है, इस प्रकार से 11 लिखा जाता है। तो आप ट्रेन की पटरी को देखे हैं ना, जब ट्रेन चलती है तो उसमें आवाज़ निकलती है खप छट, ठीक है। तो आपको याद रखना है खप छट थ चट तव, खप छट त चट तव, यानी जो हमारा 11वां माहेश्वर सूत्र है वह है खप छट त चट तव। अब 12वां देखिए, 12वां क्या है कपय, कपय क्या है कपय, 12वां माहेश्वर सूत्र क्या है कपय। 13वां जो माहेश्वर सूत्र है वह स र है, और 14वां जो माहेश्वर सूत्र है वो होता है हल। अगर आपसे पूछा जाता है किस माहेश्वर सूत्र यानी किस प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन आ जाते हैं, यानी कितने व्यंजनों की संख्या है 33, व्यंजनों की संख्या जो है वह है 33। यह 33 व्यंजन जो है वह हल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। प्रत्याहार का मतलब होता है कि जिनकी सहायता से अधिक शब्द कहा जाए, यानी बहुत ज़्यादा शब्द कम शब्दों में कहा जाए उसे प्रत्याहार कहा जाता है। तो प्रत्याहारों अगर पूछा जाती टोटल प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, टोटल प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है 42। टोटल प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है 42।
तो आपको जो ये महेश्वर सूत्र है वो आपको याद होना चाहिए, और याद कर लेंगे तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा।